मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं। सैलरी चाहिए भैया। 30 दिन आदमी नौकरी पे इसलिए जा रहा है कि 31वें दिन सैलरी चाहिए। जिंदगी भर मेहनत इसलिए करती है कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। सूट टाई इसलिए पहनते कि आपको पता चले बोलेगा कौन। गरीब आदमी को लगता है कि पैसा उसको लायक बनाएगा, पैसा लायक नहीं बनाता। और 3 चीजें हम अपनी जिंदगी में या तो खर्च कर लेंगे या तो निवेश कर लेंगे। जो गरीब लोग रहेंगे वो पैसा खर्च करते करते मर जाएंगे साहब। अगर तुमने मोहब्बत बहुत कर ली और जब बहुत मोहब्बत कर ली तब पता चला कि लायक नहीं था आदमी। जो कल तक घर में बोलता नहीं था, चुप रहता था, उसको किसी से मोहब्बत हो जाए घर से लड़ जाएगा। आम आदमी जिंदगी भर पैसों से मोहब्बत करते करते मर जाता है। आज जो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहेगा ये कहीं और चला जाएगा। मिडिल क्लास मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनकी पहली कमी मैं बता रहा हूं, आराम। आराम पसंद आदमी होता है मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानिए कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं। आप नहीं जानते कितनी मेहनत करता है, आप नहीं जानते कितनी मेहनत। तू क्या, मैं क्या लंदन से आया हूं? मैं भी इधर का ही हूं। जिस माटी का तू है उसी माटी का मैं भी हूं। मेरे को नस नस पता है, नस नस। मिडिल क्लास बहुत मेहनत, कुछ नहीं करती मिडिल क्लास। 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब। ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब। मेहनत के मतलब अलग है। इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहे साहब, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसीलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता। सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बिल्कुल सच है। वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है। और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। वो मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में काम नहीं कर रहा साहब। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है, 8 घंटे नहीं 10 घंटे मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस है इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। इसलिए वो आदमी चपरासी से और 4th ग्रेड से CEO तक पहुंच सकता है, कहीं तक जा सकता है कंपनी में, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है और मोहब्बत में कर रहा है। उसको काम से मोहब्बत है। ज्यादातर लोगों को काम से मोहब्बत नहीं है, पैसों से मोहब्बत। सैलरी चाहिए भैया। 30 दिन आदमी नौकरी पे इसलिए जा रहा है कि 31वें दिन सैलरी चाहिए। तो जिसको सैलरी से मोहब्बत है ना साहब, उसकी जो मेहनत है वो बेईमानी वाली मेहनत। वो मेहनत कर रहा है लेकिन बेईमान है। तो पहली चीज, मिडिल क्लास बड़ी आराम पसंद क्लास होती है। आराम पसंद क्लास है, मानिए मत मानिए, भाड़ में जाइए, मेरा क्या उखाड़ लीजिए। बहुत आराम पसंद क्लास है ये 40 साल तक आराम करती है, 50 साल तक आराम करती है। और जिंदगी भर मेहनत इसलिए करती है कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। है केवल आराम घुसा है इनके दिमाग में, केवल आराम। इस देश के बहुत सारे माँ बाप सुनेंगे अभी मुझे, ये चल जाएगी वीडियो, डाल देना राइट। बहुत सारे माँ बाप इस देश में मिडिल क्लास का आदमी क्या चाहता है, सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी। और सरकारी नौकरी क्यों हो जाए? क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है कि मेरा बच्चा आराम से रहेगा, आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। और देखिएगा बहुत ऐसे लोग होंगे जिनसे काम छीन लोगे बीमार पड़ जाएंगे। मैं अगर 10 दिन काम ना करूं मुझे बुखार हो जाता है। मैं छठ में जाता हूं घर, बिहार से हूं, प्योर गांव का आदमी हूं, प्योर देहाती। तो सूट टाई इसलिए पहनते कि आपको पता चले बोलेगा कौन। वरना ऐसे आएंगे आप पता ही नहीं चले कौन बोलेगा। आदमी कौन होता है सब? जो खर्च करना जानता है। बड़ा आदमी कौन होता है? जो निवेश करना जानता है। और 3 चीजें हम अपनी जिंदगी में या तो खर्च कर लेंगे या तो निवेश कर लेंगे। पहले ये समझिए 3 चीजें। पहली चीज वक्त। ये पहली चीज है जिसको या तो आप खर्च करेंगे या तो आप निवेश करेंगे। और ये खेल इतने का ही है, आप बेच भी रहे हैं तो आपको समझाना ही पड़ता है कि आप एग्जैक्टली जो आपके कस्टमर्स हैं वो जो भी चीजें खरीद रहे हैं उससे उनका ओवरऑल फायदा क्या होने वाला है। सही है गलत?
जीवन में तीन चीजों का या तो आप खर्च करेंगे, उन तीन चीजों को या तो आप निवेश करेंगे। पहली चीज है वक्त। साधारण आदमी, असफल आदमी, गरीब आदमी अपने समय को खर्च कर देता है, निवेश नहीं कर पाता। निवेश और खर्च में क्या अंतर है कि निवेश रिटर्न देता है, खर्चा रिटर्न नहीं देता आपको। आप जब भी निवेश करेंगे उससे रिटर्न मिलेगा साहब, और अगर रिटर्न नहीं मिल रहा तो वो निवेश है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि रिटर्न आना चाहिए। मैंने अगर कहीं भी कुछ भी निवेशित किया है वो मुझे रिटर्न होके मिलेगा। गरीब आदमी अपना समय जिस प्रकार से बिताता है वो निवेश नहीं करता, खर्च करता है, उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता ज्यादा। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे सबके पास है। इस पूरी दुनिया में बस एक चीज से इंसान समान है, वो है 24 घंटे से। भगवान बस एक ही चीज सबको समान रूप में देते हैं, 24 घंटा। इस 24 घंटे का कितने लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं, इससे यह तय होगा कि वो आदमी कितना मैच्योर हुआ अपने जीवन में। और जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी असफल लोग हैं, वो समय का निवेश करना नहीं जानते। वो समय वहां लगाते हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता। इधर जो आप बैठे हैं ना, जो आप पढ़ाई पे लगा रहे हैं, अपने ऊपर लगा रहे हैं, खुद के ऊपर लगा रहे हैं, खुद को डेवलप करने के, ये समय, ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। जो वक्त अपने को सुधारने में लगाया जाता है, उस वक्त से बढ़िया निवेश और कुछ होता ही नहीं रहा। वो सबसे बड़ा निवेश है जो अपने ऊपर लगाया गया खुद को सुधारने के लिए। आप जब खुद को डेवलप करते हैं तो ये वक्त का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कि आप खुद को डेवलप किए, इसका रिटर्न मिलता है साहब, जिंदगी भर मिलता है। एक बार नहीं मिलता है, बार बार मिलता है, कई बार मिलता है। इंसान खुद को डेवलप करता है, इसका रिटर्न जिंदगी भर उसको मिलता है। पहली चीज वक्त। गरीब आदमी वक्त का निवेश नहीं कर पाता, उसको बर्बाद कर देता है। दूसरी चीज पैसा। पैसा या तो आप खर्च करेंगे या तो निवेश करेंगे। एक साधारण आदमी पैसों का निवेश समझने में भारत में 45 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तब वो निवेश समझ पाता है। 45 आफ्टर 45 उस आदमी को यह समझ में आता है कि पैसा निवेश कैसे करना है या कहां करना है। आफ्टर 45, उससे पहले भारत का आदमी अपने पैसों का निवेश नहीं कर पाता साहब, खर्च कर पाता है। तो पैसे का या तो आप खर्च करेंगे पैसे को, और या तो आप निवेश करेंगे। और जो गरीब लोग रहेंगे वो पैसा खर्च करते करते मर जाएंगे साहब। और अमीर आदमी पहले निवेश करता है और उसके बाद जो बच जाता है वो खर्च करता है। गरीब आदमी पहले खर्च करता है और उसके बाद जो बच जाता है उससे सोचता निवेश करे। खर्च से ही नहीं बचता, निवेश क्या घंटा करेगा वो, रहेगा। खर्च से ही नहीं बचता, वो निवेश कहां से करेगा साहब। अमीर आदमी जिसे अमीर बनना है जिंदगी में साहब, वो अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट का बजट पहले निकाल देता। अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा साहब तो पहले 20 रुपए निकाल दूंगा, क्या करने के लिए, निवेश करने के लिए। पहले 30 रुपए निकाल दूंगा निवेश करने के लिए, और उसके बाद जो बचेगा उससे खर्चा करूंगा। गरीब आदमी अलग है साहब, पहले खर्चा कर लेगा, बाद में जो बचेगा निवेश करेगा। बाद में बचता नहीं, कर्जा बढ़ता है उसके पास तो राइडा, उसके ऊपर तो कर्जा है राइडा, बच का रहा है। निवेश आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप निवेश का बजट ना निकाल दें। बहुत कम लोग भारत में अभी भी निवेश करते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, बहुत कम लोग 2-4% लोग अभी भी निवेश करते हैं। 90% लोग अभी निवेश नहीं करते भारत के अंदर, वो खर्च ही करते हैं सब। और तीसरी चीज जो जीवन में आप या तो निवेश करेंगे और या तो बर्बाद करेंगे, वो है इमोशंस, भावनाएं। 3 चीजों का खेल है ये पूरा जीवन। सुन लीजिए फिर से। पहला क्या था? वक्त। जोर से बोलिए, पहला क्या था? वक्त। दूसरा क्या था? पैसा। दूसरा क्या था? पैसा। और तीसरा भावनाएं। या तो भावनाओं का आप निवेश करेंगे और या तो ये बर्बाद हो जाएंगे। आपने किसी के साथ दिल लगाया और वो धोखा देके चली गई, रिटर्न नहीं मिला ना ये बर्बाद गया साहब। और आपने वहां दिल लगाया जहां नहीं लगाना चाहिए था। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते जाता है साहब, उसको पता नहीं दिल लगाना कहां पे। और जो कहीं भी अपनी भावनाएं लगा रहा है वो अपनी भावनाओं को बर्बाद कर देगा, निवेश नहीं कर पाएगा साहब। जो निवेश करेगा उसको रिटर्न मिलेगा। भावनाएं निवेशित होनी चाहिए। मैं कहां दिल लगा रहा हूं, किसके साथ दिल लगा रहा हूं, किससे मोहब्बत कर रहा हूं, और जिससे मोहब्बत कर रहा हूं वो मोहब्बत करने के लायक भी है कि नहीं।